बम धमाके, तेल रिफाइनरियों में धधकती आग और फिर तेजाब वाली बारिश। ये डरावना मंजर है ईरान की राजधानी तेहरान का। ये अंजाम है ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग का। आप खुद सोचिए, अगर किसी शहर में आसमान से पानी नहीं बल्कि जहर बरसने लगे तो क्या होगा। अगर सुबह का सूरज निकलने की जगह आसमान में काला धुआं छा जाए और अगर हवा में सांस लेना भी खतरनाक हो जाए तो क्या। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि जंग की असली हकीकत है। आपको यकीन नहीं होगा कि ईरान की राजधानी तेहरान, जहां 1 करोड़ से ज्यादा आपके और हमारे जैसे लोग रहते हैं, वहां आसमान से तेल बरस रहा है। तेल नहीं, एसिड कहिए। ईरान की राजधानी में तेल ठिकानों पर इजराइल के हमले के बाद काला धुआं फैल गया, हवा जहरीली हुई और फिर जहां सुबह का सूरज निकलना था वहां अंधेरा छाया रहा। दावा है कि आसमान से जहरीला एसिड बरस रहा है। सोशल मीडिया पर कई भयानक तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं और पूरी दुनिया हैरान है कि क्या सच में किसी शहर में तेल वाली बारिश हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर लेबनान से है, जहां इजराइल ने आसमान से मौत बरसाई है। इजरायली सेना रिहायशी इलाकों में सफेद फास्फोरस, जिसे आम भाषा में सफेद जहर भी कहा जाता है, वो घोल दिया है। लेकिन क्या है ये? एक खतरनाक रासायनिक पदार्थ जो लहसुन जैसी गंध फैलाता है, हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर खुद ब खुद जलने लगता है और 815 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा करता है। आप खुद सोचिए, 50 से 60 डिग्री का जो तापमान है वो मनुष्य का शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसके बाद तो मरना तय है। और अगर ये आपकी बॉडी पर गिर जाए तो त्वचा को गहराई तक जला देता है, हड्डियों तक पहुंच सकता है और दर्दनाक घाव बना देता है जो ठीक होने में मुश्किल होते हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सफेद फास्फोरस के जलने से निकला धुआं सांस में जाकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और ये मौत का कारण भी बन सकता है। ह्यूमन राइट्स की सपोर्टर्स का कहना है कि इंटरनेशनल कानून के तहत व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल गैर कानून है और जब आबादी वाले इलाकों में इस गर्म केमिकल को फेंका जाता है तो इससे इमारतों में आग लग सकती है और इंसानी शरीर की हड्डियां तक जल सकती हैं। आईडीएफ की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बताया गया, पिछले एक सप्ताह में 820 हथियारों का उपयोग करके पूरे लेबनान में हवा, समुद्र और जमीन से 600 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए और इसी दौरान 190 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया भी कर दिया गया। आपको याद होगा जब इस युद्ध पर दुनिया के चौधरी साहब ने कहा था कि अमेरिकी हमलों में किसी भी आम नागरिक की जान नहीं जाएगी, हम आम लोगों पर अटैक नहीं करेंगे। पर क्या हुआ ट्रंप साहब? जो ईरान की राजधानी तेहरान में हो रहा है, लोगों को सीधे सीधे मारा जा रहा है। क्या कसूर था इन लोगों का? अपने आप को ईरान के लोगों का शुभचिंतक बताने वाले ट्रंप जवाब दें कि क्यों तेहरान के लोगों को ऐसे जख्म दिए जा रहे हैं कि जिससे वो ना जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं, बल्कि ऐसा इंतजाम किया जा रहा है जिससे इंसान तड़प तड़प कर मरे। हाल ही में खबरें आई कि अमेरिकी और इजरायली हमले ईरान के जल शुद्धिकरण संयंत्रों पर हो रहे हैं। जानबूझकर ईरान की तेल रिफाइनरियों और वाटर डिसलिनेशन सेंटर पर कई धमाके किए जा रहे हैं। बता दें कि ईरान में लोग इन्हीं प्लांटों पर साफ पानी के लिए पीने के लिए डिपेंड हैं। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया भर में वाटर डिसलिनेशन की क्षमता का 60% हिस्सा खाड़ी देशों का है और जब यही तबाह हो जाएगा इजराइल और अमेरिका के हमलों में, तो कैसे जिंदा रहेंगे लोग? तेहरान में कैसे हालात हैं और लोगों को कैसी चेतावनी दी गई है, वो आपको बताते हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने लोगों को जहरीली एसिड रेन से बचने की चेतावनी दी है। दरअसल तेहरान और उसके आसपास के तेल ठिकानों पर इजराइल ने भयानक धमाके किए। विस्फोट के बाद आग लगी जिसकी लपटें काफी ऊपर तक जा रही थी। ऐसा डरावना मंजर था कि लोग दहशत में आ गए। इन तस्वीरों से साफ होता है तेहरान की आबादी करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ है। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक यूएस और इजरायली हमलों से देश भर में लगभग 10,000 सिविलियन स्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि तेल प्लांट में धमाकों के बाद बारिश जहरीली हो सकती है। ऐसी बारिश से त्वचा पर केमिकल बर्न हो सकता है और फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। इंस्टा, फेसबुक, एक्स से लेकर हर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये वीडियो और तस्वीरों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। दावा है कि इजरायली हवाई हमलों के बाद तेहरान में कई तेल डिपो और ईंधन भंडारण केंद्रों में लगी भीषण आग के कारण ये अजीब स्थिति पैदा हुई और यही वजह है कि घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। लाखों लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं और हैरान हैं कि कोई देश किस तरह से इस तरह का हमला कर सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में उत्तर पूर्व तेहरान के अगदा सीह ऑयल वेयरहाउस, शहर के उत्तर में स्थित शहरान ऑयल डिपो, दक्षिण तेहरान की एक ऑयल रिफाइनरी और पास के कराच शहर में मौजूद तेल डिपो को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद कई जगहों पर भीषण आग लगी।
कुछ तस्वीरें तो ऐसी वायरल हैं जिनमें तेल बहता हुआ देखा जा सकता है और उस पर आग लगी हुई है। बीच सड़क पर लोग गुजर रहे हैं और आग का भयानक मंजर देखा सुना जा सकता है। इधर लोगों को तेल की जगहों पर लगी आग से होने वाले खतरों को लेकर चेताया भी गया है। लोगों से कहा गया है कि वे जहरीली प्रदूषित पदार्थों से बचने के लिए जहां तक हो सके घर के अंदर रहें। इसमें कहा गया है कि जहरीली एसिड रेन की चिंता के कारण स्थानीय लोगों को बारिश के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए और सलाह दी गई कि अगर किसी ने काले धुएं से निकलने वाले कणों को सांस के जरिए अंदर ले लिया तो उन्हें नमकीन पानी से गरारे करने चाहिए। लोग पूछ रहे हैं, क्या जंग अब इतनी खतरनाक हो चुकी है कि आसमान से भी जहर बरसने लगे? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खतरे में कौन होगा, सैनिक या आम लोग, या वो लोग जो कहीं दूर बैठकर मिसाइल और ड्रोन अटैक का ऑर्डर दे रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट की धरती अब नर्क में तब्दील हो जाएगी? आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए आप नवभारत।